वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ सेहत के हवाले से। और हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं जदीद होती जा रही हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं कुदरत और फितरत के करीब जाते जा रहे हैं। आज इन दोनों का कॉम्बिनेशन हम करेंगे और हम जानेंगे सेहत के लिए कौन सी चीज़ें जो है मुफीद हैं, और इसको हम जांचेंगे मेडिकल तरीके से भी और इसको जांचेंगे हफ्ते और हिकमत के तरीके से भी। हमें ज्वाइन किया है रुबाब ने, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है कि मोहम्मद अहमद सलीमी साहब ने, सीनियर तबीब, प्रेसिडेंट नेशनल काउंसिल फॉर तिब इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। और सर आपसे शुरू करती हूँ मैं। सर मुझे बताएंगे, आज हमने बात करनी है जिस टॉपिक पे, वो है ब्लड प्रेशर के हवाले से। मुआशरे में जिस तरह से स्ट्रेस है, एंजाइटी है, हर एक के मुख्तलिफ तरह के हालात हैं, और इन सबको मद्देनजर रखते हुए ब्लड प्रेशर मुझे लगता है सबका हाई रहता है। किसी को आप बात कर लें, ट्रैफिक में चले जाएं, किसी को कह दें कि अपनी लेन में हमें जगह दे दे, हमें जल्दी है, कुछ भी है, हर इंसान जल्दी में है। हर इंसान के जहन पे एक प्रेशर जो है वो रहता है। इसकी पहली रीज़न क्या है कि हर चौथा बंदा जो है, ये साइलेंट किलर इसे कहते हैं, इस पे मुब्तला होता जा रहा है। इसमें बहुत शुक्रिया। ब्लड प्रेशर ज़रा कि अब देखते हैं कि ख़ास तौर पर जो मुतमव्वल लोग हैं, जो बहुत खाते पीते लोग हैं, उनका ज़्यादा मसला बनता जा रहा है। और हमारे यहाँ जो ओवरऑल लाइफस्टाइल है वो बदला है, और हम नेचुरल लाइफस्टाइल छोड़कर हम जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में दाखिल हो गए हैं। उसकी वजह से दो मेजर फैक्टर हैं, जिसमें एक नींद है, जिसे हम लोग इग्नोर करते हैं। नींद पूरी ना हो, ये भी एक मेन रीज़न है ब्लड प्रेशर के ज़्यादा होने की। दूसरा जो हमारा ग़िज़ाओं का अदम तवाज़न है, ये ज़ाहिर है कि अब हम तेज़ दौर में दाखिल हुए हैं, तो वो जो नेचुरल फूड्स छोड़कर हम जंक फूड पे आ गए, हम प्रोसेस्ड फूड पे आ गए, और फिर बहुत ज़्यादा रिफाइंड फूड्स पे आ गए। उसकी वजह से कुछ ऐसी तब्दीलियाँ होती हैं जो ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबब बनती हैं। अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो वज़न का बढ़ना ये भी एक मसला बन गया। ये भी क्योंकि हमारा वो जो एक्सरसाइज का पैटर्न वो रहे नहीं, वॉक कम हो गई, मशीनी दौर शुरू हो गया, हमने जो है ना वो गाड़ियों पे सफ़र ज़्यादा हो गया, वॉक कम हो गई। उसकी वजह से भी हमारा वज़न बढ़ता गया, और वज़न बढ़ना भी एक ब्लड प्रेशर के बढ़ने का एक सबब बन रहा है। फिर कुछ दीगर अमराज हैं, मामलात हैं, और जो आपने बिल्कुल सही इंट्रो लिया कि तफक्कुरात, परेशानी। अच्छा, हम तो एक ऐसी कौम बन गए हैं कि हर बात पर परेशानी लेना अपना फ़र्ज समझ लिया है। बच्चा स्कूल में लेट जा रहा है, इस वजह से भी परेशानी, स्कूल से लेट आ रहा है, इस वजह से भी परेशान होकर बैठ गए हैं, तवक्कल छोड़ दिया। बिल्कुल ये तो बहुत हकीकत बात, ठीक है, असल बात ये भी। अच्छा, फिर ज़ाहिर है कि मौशी मामलात और जो पिछले एक दो दिहाइयों में जो महंगाई का तूफ़ान आया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस तूफ़ान की वजह से, महंगाई की वजह से भी परेशान हुए हैं, मुआशी हालात ख़राब हुए हैं। फिर जो है ना ये सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ फैक्टर्स मिल मिलाकर हमारे ब्लड प्रेशर के बढ़ने का सबब बन रही है। और फिर डेफिनेटली जब मोटापा ज़्यादा होगा, फिर हमारी जो चिकनाई हैं। अच्छा, किसी दौर में देसी घी का इस्तेमाल आम था, मगर उस वक्त कुछ लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च की कि ना भी ये सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। उस वक्त फिर वेजिटेबल फैट्स की बात की गई, ऑयल्स की बात की गई, और आज दुनिया वापस आ गई कि अगर आप ये वेजिटेबल ऑयल लेते हैं या ये दूसरी चिकनाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो ये रुबाब का टॉपिक है, ये इस पर ज़्यादा बेहतर बात करेंगी। हाँ जी, तो मगर ये कि जब ये इन किस्म की फ़ैट्स का, फिर बनी बनाई जो ग़िज़ाएँ होती हैं उनमें भी इन फैट्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर मीठे का इस्तेमाल ये भी, और ख़ास तौर पर जो 3 सफ़ेद जहर कहे जाते हैं उसमें एक सफ़ेद नमक भी है। इसका इस्तेमाल भी, जब आप बाज़ार से ग़िज़ाएँ लेते हैं तो उसमें उसका जो बुराइयां छुपाने के लिए जो सबसे बड़ा काम किया जाता है, वो तेज़ नमक और मिसाले डाले जाते हैं, तो ताकि ना वो ओवरलैप कर जाए और उसकी जो असल का इतना अच्छा हो कि हमें समझ ना आए कि हम खा क्या रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये बिल्कुल इस तरह से, और हम कुछ भी खा रहे हैं ग़िज़ाइयत के अलावा हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। रुबाब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पहली बात तो बहुत अच्छी लग रही हैं आप, और रुबाब सेकेंडली ये कि आपके नज़दीक ब्लड प्रेशर की क्या वजूहात हैं? अगर हम आजकल के दौर का देखें तो क्या ब्लड प्रेशर की रीज़न्स है जिसकी वजह से आप जैसे, मुझ जैसे सब कह रहे हैं कि आज तबीयत नहीं ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, ये सब चीज़ें? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी डाइट इतनी ज़्यादा ख़राब है
अब हर बड़ा सब ये कहते हैं कि हम जंक फूड खाएं और हम बाहर से लेके खाएं। इवन कि हमारे घर के खाने भी हेल्दी नहीं हैं। घर के खाने कैसे हेल्दी नहीं है? हम घर में जी हम घर में सबसे पहले हम ट्रांस और सैचुरेटेड फैट यूज़ करते हैं, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अनहेल्दी है। हमारे हार्ट के लिए इससे सबसे ज़्यादा ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी से हमारा हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उससे ही हमारी डिफरेंट डिजीज़ सारी होती हैं। लेकिन मेन कॉज यही है, ये जो हमारा ये ट्रांस और सैचुरेटेड फैट है। ट्रांस और सैचुरेटेड फैट, देसी घी जो है ग़िज़ाइयत के लिए कितना अच्छा है? बहुत सारे लोग जो डाइट पे भी होते हैं वो भी कहते हैं हम कॉफ़ी में देसी घी का चम्मच मिलाकर खा रहे हैं, या 1 चम्मच देसी घी जो है वो आपको डेली लाजमी लेना चाहिए। देसी घी हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन ये सैचुरेटेड फैट है। अब ये नहीं कि हम देसी घी के मतलब हर चीज़ में हम देसी घी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन वो सैचुरेटेड फैट है, उसको भी हम लिमिटेड अमाउंट में हमें लेना चाहिए। देखिए, अब जो कॉफ़ी में पीते हैं उनकी डाइट में इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं करते अपना फ़ैट वगैरह का, फ़ैट का नहीं यूज़ करते, उनको हेल्दी फ़ैट्स की ज़रूरत होती है, तो वो फिर देसी घी का यूज़ करते हैं। 1 स्पून जो देसी घी लेते हैं वो उनका अपना सारा वो उसका अंदर कंटेंट पूरा करते हैं अपना, जैसे देसी घी का। हमें खाना बनाना चाहिए? हमारे पास नेचुरल ऑयल्स हैं, हमें सरसों का तेल यूज़ करना चाहिए, हमें ऑलिव ऑयल यूज़ करना चाहिए खाने के लिए। और बेस्ट ये है कि देसी घी में बना लें। अगर दूसरे घी हमने यूज़ करने हैं, जैसे बाहर के दूसरे गंदे घी होते हैं, वो यूज़ करने से बेहतर है कि हम उसमें बना लें। एक मैं बात ऐड कर जाऊँगा रुबाब की, असल में जो देसी घी है ये अब एनिमल फैट बेसिकली दुनिया जो बात ये सेफ़ है, इसके इस्तेमाल में ख़राबी नहीं है। मतलब ये सैचुरेटेड फैट तो है, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई भी ऑयल इस्तेमाल करके बैठे रहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है, फिर ये प्रॉब्लमैटिक है। आपको देसी घी हो या आप इवन के आप सरसों के तेल की बात कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम डेली पकौड़े तल के खाते जाएं तो वो तो हमारे लिए नुकसान है। आप वो इनटेक ज़्यादा कर रहे हैं और आउटपुट नहीं है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। इसलिए समझने की बात, ये निस्बतन सेफ हैं, मगर चिकनाई के इस्तेमाल के बाद उसका वर्कआउट ज़रूरी है। अगर वर्कआउट नहीं करते फिर प्रॉब्लम है। सही हो गया। आपके नज़दीक जो ऑब्वियसली जो है 120/80 जो है ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं 130/80 या 130/90 भी है तो ओके है, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी बहुत ज़्यादा होता है। आपके नज़दीक क्या है इसमें? ना एक बॉटम लाइन इधर है कि साइंटिफिक बहुत बात करेंगे तो आम लोगों को समझ नहीं आती है। 139 और 89, ठीक है, जब ये फिगर आ जाए तो आप बॉर्डर लाइन पे चले गए। सही है, ठीक है। अब आपको फिक्र करनी है, इस 89 से नीचे है नीचे वाला, और ऊपर वाला 139 से नीचे है, तो आप एक सेफ साइड पे हैं। जब ये फिगर आ जाता है 139 आ गया और 89 आ गया है 89, तो उसमें आप फिक्र करें, अब आप बॉर्डर लाइन पे हैं। अब आप अगर अपनी फूड में नमक कम नहीं करेंगे, चिकनाइयाँ कम नहीं करेंगे, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे नहीं आएंगे, तो फिर आप ब्लड प्रेशर के मुस्तकिल मरीज बन सकते हैं। सही हो गया। रुबाब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कॉफ़ी चाय सब कहते हैं, बहुत सारी गर्म चीज़ें जो हैं बहुत सारे लोग छोड़ते जाते हैं। इवन डाइट में भी बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी हैं, कहते हैं हमने ये नहीं खाना, मेथी पालक ये गर्म है, हमारा ब्लड प्रेशर इससे हाई हो जाएगा। आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं बताती हूँ आपको, ये हमारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर नहीं है, लोगों को मिथ है, मिथ्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है वो रिच सोर्सेज ऑफ कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो हमारे लिए सबसे हाइपरटेंशन में सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम हमारे ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, हमारा ब्लड फ्लो ठीक उससे होता है, वो हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट होने से बचाता है। तो इनके सोर्सेज में यही आता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गए हमारे, इसमें नाइट्रेट्स आ गए, हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ गए, और इसमें आते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, सिट्रस फ्रूट्स। और ये जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं मोस्टली लोग कहते हैं कि गर्म होती है, नहीं खानी चाहिए, बल्कि ये हमारे लिए हम बहुत बेनिफिशियल हैं। ये हमारे पास सोर्सेज हैं डिफरेंट, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम, इनके सोर्सेज हैं। और तो ये हमारे बस मिथ्स हैं, इससे ऐसा कुछ तोड़ना चाहिए और अच्छे खाने की तलाश में रहनी चाहिए और खाना चाहिए। सर आप इस बारे में क्या? सिट्रस पे भी ना गलती इसमें क्या करते हैं, हम मुशाहिदा करते हैं सिट्रस खाते हुए नमक बहुत ज़्यादा मिला लेते हैं,
और हमारी रूटीन है कि हम सीट्रस जब काटें और नमक सामने रखा हुआ लगा लगा के खाएं। हम उसको कहते हैं हाजमेदार बना रहे हैं उसको, काला नमक खाएंगे तो हजम हो जाएगा। एग्जैक्टली तो ये बेसिकली कुछ जो हमारी मामूलात में खराबियां आ गई हैं वो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। पहले तो सीट्रस का असल टेस्ट लें ना, क्यों उसे एडअप कर रहे हैं चीज़ों को। बाज़ चीज़ों में ज़रूरी है कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, मगर सीट्रस के हवाले से ख़ास तौर पर ज़्यादा नमक अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो ब्लड प्रेशर बढ़ा भी सकता है। मतलब फ्रूट या सब्जियों की गलती नहीं है, गलती फिर भी जाकर हमारी ही उसके है। इस्तेमाल की गलती है, इस्तेमाल गलत कर रहे हैं बेसिकली ना। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मीठा मशरूबात जो है या कोला है, ये सब चीज़ें ये ब्लड प्रेशर को हाई करते हैं या लो करते हैं? बहुत सारे लोगों का ना ब्लड प्रेशर हाई होता है, 7 अप की बोतल ली कोई भी, या फिर कोई भी ऐसी बोतल ली उसमें नमक ऐड किया, वो पी लिया, कहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ये वही बात है, मिथ ये एक है। देसी टोटका, मतलब कौमी टोटका ही है। जी अच्छा, ये कुछ ना बेसिकली आपने बात की एक मशरूब की, उसमें अगर आप पानी में थोड़ा सा पानी ऐड करके पी लेते हैं, बेसिकली डायूरेटिक होता है एक लिहाज से। मगर ओवरऑल अगर देखें तो जो कैफिनेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी, चाय, ये कोला मशरूबात, इन सब के इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब अगर आप कॉफ़ी पीते हैं और आपका स्लाइटली नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी है तो स्लाइटली हाई हो जाएगा, तो ये मेन निशानी है इसकी। तो इन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और जो मीठे मशरूबात हैं, कोई भी मीठे मशरूबात हों, उनका भी ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो ब्लड प्रेशर बढ़ाने का सबब बनेगा। सही हो गया। आप इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग आपके पास भी आते होंगे, कहते होंगे ब्लड प्रेशर हाई था तो हमने नमक और पानी ये सब चीज़ें मिक्स करके की हैं तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अब वो रूटीन बन जाती है उनकी। उसमें शुगर का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, हमारे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं और इसमें शुगर का कंटेंट, उसमें साथ साथ सॉल्ट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। लोगों का ब्लड प्रेशर मेंटेन होने के बजाय ब्लड प्रेशर ख़राब हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। लोग कहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर लो हो, वो कहते हैं कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी है, हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक ली है, हमारा उससे ब्लड प्रेशर मेंटेन हो गया। उसमें सॉल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है फॉर टाइम बिंग। उनको ये लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी इतने डेंजरस हैं, हमारी बॉडी के ओवरऑल बॉडी के लिए इतने डेंजरस हैं, हमारी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं ये। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, बेनिफिशियल नहीं है। इसमें सॉल्ट का कंटेंट और शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। कितना प्यारा और धीमा बोलती है ना आप। मैं ऐसा बोलूँ ना, मेरी ज़िंदगी के आधे मसले हल हो जाए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक क्या उम्र से है कि आप इतनी एज के होंगे तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू होगा? एक वक्त था कि जो मेन ब्लड प्रेशर की चीज़ें थी ना, निशानियाँ, उम्र की ज़्यादती कहा जाता था कि जब आप 50-60 साल के होंगे तो ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है। अच्छा, ये अब तहकीकात भी ये बताती हैं कि इसका एज से ताल्लुक़ है ब्लड प्रेशर का, मगर अब जो मोटापा अर्ली एज में आ गया है, बच्चों में भी मोटापा आ गया है, और फिर वो उनमें हेल्दी लाइफस्टाइल है ही नहीं, तो वो भी रिस्क पे हैं। तो अब हमने देखा कि हार्ट फेलियर के जो मामलात हैं, जो कभी सिर्फ ओल्ड एज में हुआ करते थे, अब वो अर्ली एज में भी होने शुरू हो गए। डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई, हार्ट के मामलात होने शुरू हो गए, ये सारे इंटरलिंक्ड हैं। इसलिए ये बीमारी जेनेटिकली थी बड़ी उम्र की, मगर अब हमारे लाइफस्टाइल के ठीक ना होने की वजह से और कुछ मरूसी जो मामलात हैं जो हम जेनेटिकली लेके चलते हैं, हमारी फैमिलीज़ में चल रहा होता है, तो और फिर हम उस पर ख्याल नहीं करते हमारे अपनी डाइट वगैरह पे, लाइफस्टाइल पे, तो फिर छोटी उम्र में ही ब्लड प्रेशर हो सकता है। सही हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक वो अभी वाकई में ऐसा है, वो दौड़ नहीं रहा जहाँ पे हम ये चीज़ कहते हो कि इस एज में जाकर ये बीमारी लगेगी आपको। अभी तो हर फर्द के जो है हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, खुराक ऐसी हो गई हुई है। तो ये अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स पे बात करते हैं और आते हैं नुस्खे की जानिब। जी अच्छा, इसमें एक तो मेरे सामने रखा हुआ है छिलका इसबगोल। अच्छा, ये अब आम इस्तेमाल की चीज़ और सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। जिनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है वो अगर इसको दिन में एक दफ़ा 1 से 2 बड़े चम्मच 1 गिलास पानी में घोल कर पीना शुरू करें तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए फ़ायदेमंद है, ये हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ये ब्लड प्रेशर जो उसको नॉर्मल करता है, और ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है और सेफ़ है। मगर सिर्फ इसमें तिब्बी नुक्ता नज़र से, एक तो साइंटिफिक तोजी है इसकी सारी वो मौजूद है, इसमें बड़ी रिसर्चेज हुई हैं, इसमें म्यूसिलेज होते हैं, इसमें फाइबर होता है जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। 2 साल से कम उम्र और बहुत बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं जिनको तिब्बी नुक्ता नज़र से कहते हैं कि वो सर्द मिजाज है उनका और वो कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़, उनको इस्तेमाल में एहतियात करनी है और इसका बहुत रेगुलर इस्तेमाल नहीं करना।
8-10 दिन 15 दिन किया है तो 5-7 दिन गैप दें लाजमी, वरना फिर इसके कुछ दूसरे साइड इफेक्ट भी आ सकते हैं। जोड़ों में दर्द ये कहते हैं बहुत ज़्यादा वो करता है। इसका आंतों के अंदर भी ये चिपक कर वो क्योंकि ये अंदर जाके ये जेली बन जाता है तो ये वाटर कंटेंट को अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो पीछे ड्राइनेस होती है, फिर ये स्किन के साथ जुड़ जाता है और उसको फिर और अल्सर और इस तरह के मसाइल पैदा कर सकता है लॉन्ग टर्म यूज जो है इसका। Oh my God, okay. अच्छा, एक ये मेरे पास तो भी ड्राई जिंजर है, मगर अदरक, सूंठ जिसे हम सूंठ कहते हैं, अदरक कहते हैं, जिंजर कहते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है ब्लड प्रेशर में। अच्छा, इसका एक जो इंच का जो टुकड़ा है उसका कहवा बनाकर पीना शुरू करें जिनको ब्लड प्रेशर। हालांकि लोग कहते हैं कि अदरक जो है ना वो गर्म होता है गर्म बहुत होता है। ज़्यादा, हाँ। अच्छा, इसमें जो फैट है ना उसको भी एक तो वो डाइजेस्टेबल बनाना है और उसको खर्च करना है बॉडी के अंदर ताकि वो सर्कुलेट सही हो और जो अच्छी कोलेस्ट्रोल है वो बढ़े और बैड कोलेस्ट्रोल कम हो, उसके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करती है और कोलेस्ट्रोल लिपिड प्रोफाइल को ठीक रखने में बड़ी हेल्पफुल है और इसमें एनर्जी भी देती है। इसका एक फ़ायदा ये कि ये एनर्जी भी देते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये 3 चीज़ें हैं इसमें ये। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ सारी किचन की चीज़ें हों। सौंफ देख रहे हैं, ये ज़ीरा है, ठीक है, ज़ीरा, और ये एक चीज़ है जिसे हम छोटी चंदन कहते हैं। ओके। ये अच्छा, ये 3 चीज़ें हैं, ये दोनों 10-10 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम ये ज़ीरा, 10 ग्राम और ये 5 ग्राम छोटी चंदन। इसका दूसरा नाम असरोल भी है और ऐसे इंग्लिश में रोल्फिया सार्पेंटिना भी कहते हैं। एक इस पे हाले से मैं एक टेक्निकल बात बताऊं आपको कि ब्लड प्रेशर की जो पहली तहकीक है वो इस दवाई पे हुई थी। ओके। और ये एक हकीम ने करवाई थी, हकीम अजमल खान ने, ठीक है, और इसलिए इसके अंदर जो एल्कलाइड है रुबाब, इसमें जो एल्कलाइड है उसका नाम भी अजमलीन रखा गया, जो मौसर जूस था। अच्छा, ये बड़ी फ़ायदेमंद ये जो रेमेडी है, ज़ीरा, सौंफ और छोटी चंदन 10-10 ग्राम और ये छोटी चंदन 5 ग्राम पाउडर करके रख लें। 1/4 टीस्पून, चौथाई चम्मच पानी के साथ दिन में एक दफ़ा कभी भी इस्तेमाल कर लें और ये ब्लड प्रेशर की मरीज़ अपने साथ रखें। जब कभी उनको ब्लड प्रेशर बढ़ने का मामला हो, एक चुटकी अपनी जुबान के नीचे रख लें, जैसे गोली रखते हैं। बहुत ही फायदेमंद, फौरी ब्लड प्रेशर को ये नॉर्मल कर। और किस एज के अफराद जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये तमाम एज के अफराद कर सकते हैं। कोई इसका साइड इफेक्ट? कोई साइड इफेक्ट नहीं, इस वक्त तक कोई नॉन साइड इफेक्ट नहीं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होगी ना फिर, अगर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है और वो टैबलेट वगैरह साथ रखते हैं अपने। तो आपके पास कोई है रुबाब जो आप बताती हो कि अगर ब्लड प्रेशर हाई है, ये जो है एनर्जी बूस्टर, एनर्जी शॉट्स वगैरह जो हैं अपने जो भी क्लाइंट्स भी आते हैं, पेशेंट्स आते हैं आपके पास? इसमें मैं ऐड ऑन करूँगी, हमें गार्लिक का यूज़ करना चाहिए डेली। जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं उनको गार्लिक का 1 क्लोव लाजमी डेली लेना चाहिए। लाइक एम्प्टी स्टमक ले लें, बेड टाइम पे ले लें, लेकिन गार्लिक का 1 क्लोव लाजमी यूज़ करना चाहिए। उसमें होते हैं, उसमें एक कंपाउंड है एलिसिन। एलिसिन हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट नहीं होने देता, हमारा ब्लड फ्लो ठीक होता है उससे, और इसलिए हमारा ना एलिसिन, क्योंकि हाइपरटेंसिव जो पेशेंट होते हैं उनको उनके ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती हैं, तो जो एलिसिन होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट होने से बचाता है। ठीक है, एलिसिन गार्लिक का 1 क्लोव लाजमी यूज़ करना चाहिए, लेकिन रो गार्लिक को, फ्रेश और रो गार्लिक को उसको सुबह उठते ही हमने निगल लेना है। किसी भी वे में इनटेक कर सकते हैं हम। उसका लाइक उसको कट करके ना, 1 क्लोव होता है उसको कट करके, ताकि वो एक्टिव हो जाए एलिसिन, उसको हम वो इनटेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे जिंजर हो गया और बनानाज आर गुड हाइड्रेटर्स। हमें बनानाज का, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का डेली यूज़ करना चाहिए। बनानाज रिच सोर्सेज है। बनाना हो गए, चुकंदर हो गया, बेरीज हो गए, ये रिच सोर्सेज हैं कैल्शियम के भी, मैग्नीशियम के भी, पोटेशियम के भी। जितने भी हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उनको डेली बनाना का कंज्यूम करना चाहिए। चुकंदर का यूज़ करना चाहिए, इन फॉर्म ऑफ वो ले सकते हैं, सैलड में ले सकते हैं, वो किसी भी तरीके से ले सकते हैं, वैसे ही खा सकते हैं, लेकिन उनको चुकंदर का, बनाना का, रो वेजिटेबल्स का यूज़ करना चाहिए अपने डाइट में। ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जूसेस कैसे होते हैं ब्लड प्रेशर के लिए? जूसेस का इंटेक नहीं करना चाहिए, उसमें फाइबर निकल जाता है और उसमें सिर्फ शुगर कंटेंट रह जाता है उसका, तो वो हमारे मोस्टली हाइपरटेंसिव पेशेंट डायबिटिक भी होते हैं, तो फिर उनके लिए बेनिफिशियल नहीं होता वो, क्योंकि इसमें से फाइबर निकल जाता है और वो खाली ग्लूकोज रह जाती है। ज़बरदस्त हो गया। जूस का इस्तेमाल ना, ये तो जो कि डाइटिशियन इनका सब्जेक्ट है, मगर जूस का इस्तेमाल कभी भी रिकमेंडेड नहीं है। हाँ। ये हमने ना एक ये भी एक मिथ है कि जूस पियेंगे तो एनर्जी आएगी। रोबोटिक हो गया ना, हम मशीन है तो हमने कहा निकालो जूस। तो ये दांत जो अल्लाह ने दिए हैं ना, इनको प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए।
अगर आप फ्रूट्स को उसके मौसम में चबा कर भी खाते हैं ना, तो आप असल नेमत से महरूम हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, ये और बात बिल्कुल फिर agree ये बात करती हूँ। ये है कि एक आपको देखिए, एक दिन में आपको 4 सेब खाने हैं, तो 4 सेब का जूस निकालेंगे तो आधा गिलास भी नहीं निकलेगा, और हम कितना पी रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ये भी एक फैक्टर है कि आप ओवरडोज भी कर रहे हैं। फिर उसके अंदर भी नेचुरल शुगर्स हैं जो फाइबर की वजह से मैनेज हो रही थी, मगर जूस में आपने फाइबर तो निकाल दिया। कुदरत ने आपके लिए सामान किया है कि अगर कुछ चीज़ ऐसी है जो हार्मफुल हो सकती है, उसके साथ ही उसका वो फाइबर और म्यूसिलेज वगैरह दिए हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया, तो वो सिर्फ नुकसानदेह जो उसके अज्जा हैं वो बढ़ गए उसमें। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहती हूँ, जितना हो सके आप भी इत्मीनान से रहें और दूसरों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ना करें, चाहे आप किसी लेन में खड़े हैं, चाहे आप ट्रैफिक में हैं, चाहे वो ज़ाती ज़िंदगी में है। ना हो सके इत्मीनान से चलें। अगर आपको लगता है कहीं जाने में देर हो रही है तो जल्दी उठ जाना था, जल्दी काम मुकम्मल कर लेने थे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।